गाइस आज की वीडियो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि किसी को अपनी गलतियां देखना अच्छा नहीं लगता। पर अगर आपको अपनी लाइफ और अपने आने वाले फ्यूचर में बच्चों की लाइफ, आने वाली जनरेशन्स की लाइफ अगर सुधारनी है, तो ये वाली वीडियो ना थोड़ा ओपन माइंड के साथ, खुले दिमाग के साथ देखना और एक बारी फोकस करना, सोचना। एक बारी जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, उस पर थोड़ा सोच विचार करना। नहीं करना तो भी अप टू यू, आपकी लाइफ है, अप टू यू। बट मेरा काम है आपको थोड़ा सा इंसाइट देना, थोड़ा सा नॉलेज देना। पिछले एक दिन में 2 इंसिडेंट आए हैं आर्सिज्म के। मैं पूरा वर्ड नहीं बोलूँगा, यूट्यूब को अच्छा नहीं लगता वो वर्ड, तो स्ट्राइक शुरू आ जाती है। आर्सिज्म के 2 इंसिडेंट्स आए हैं पिछले एक दिन में इंडियंस के अगेंस्ट दूसरे देशों में। दिखाता हूँ आपको पहले। ਮੈਲਬਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਰਸ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਜਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਲਿਜਡ ਅਸੌਲਟ ਤੇ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਕੋਰੀਓ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਲਿਜਡਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਡਬਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨੱਕ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। Hey, why can't you stay in India? Why? Because that's your country. Why are you here? Why don't you go back to India? I mean, like, you rape women and stuff, right? I don't want you raping my women here. I don't want you raping people in Ireland. So I think you should go back to India. Jeep. Total Jeep death. अब ये दोनों रील्स देख के आपको गुस्सा नहीं आया होगा? मुझे भी बहुत गुस्सा आया। इन दोनों ने क्या डिज़र्व किया ऐसा, जो इनके साथ ऐसा व्यवहार किया दूसरों ने। अब सब लोग बोलेंगे इनके डिफेंस में, इंडियंस के डिफेंस में, कि वो तो उनकी गलती है ना, ऑस्ट्रेलियन की गलती है या फिर इस गोरीबंदी की गलती है, राइट? हमने थोड़ा कुछ किया है। गाइस थोड़ा सा फिर से सोचो, मैं जो रील्स बनाता हूँ वो क्यों हमारी ही गलती है? जो हम लोग आज गलत काम करते हैं वो कल घूम के हमारे पास ही आना है। वो यही हुआ है। ये जो अगर ऑस्ट्रेलियन या ये जो बंदी है ये वापस जाने के लिए बोल रहे हैं, इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो सड़े बैठे हैं। नॉट बिकॉज इंडियंस बहुत सक्सेसफुल है IT जॉब्स में या वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा सैलरी कमा रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजंस। बिकॉज हम बहुत सारे ऐसे गलत काम करते हैं दूसरे देश में आके, जिनसे वो लोकल लोग ऑफेंड हो जाते हैं और वो हमें, इसलिए हमें आर्सिज्म का इंसिडेंट देखना पड़ता है। और इन दोनों की कोई गलती नहीं है ऐसी, ना मेरी गलती है ना आप लोग की गलती है। बट बिकॉज जो हम आज गलत काम कर रहे हैं, कल को फ्यूचर में घूम के हमारे पास ही आएगा और फिर हमें वो दिन भी देखना पड़ेगा। आगे आपको मैं 3 क्लिप्स दिखाने वाला हूँ जो यहाँ पर टेक्सास में, अमेरिका में टेक्सास एक स्टेट है, वहाँ पर खूब मजाक उड़ाया जा रहा है इंडियंस का, खूब बेइज्जती करी जा रही है, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो, चाहे वो इंडियंस एज अ होल हो। और अब फिर से अगेन ओपन माइंड के साथ देखना, मैं आपको बताऊंगा गलतियाँ क्या क्या हैं, क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है। नॉट बिकॉज इंडियन सक्सेसफुल है, बट बिकॉज इंडियंस बहुत गलत काम कर रहे हैं दूसरे देशों में जाकर, जो जिनसे लोग ऑफेंड हो रहे हैं। देखो आप पहले। Hello, Honorable Mayor of City Council. Good evening. My current situation is very, very bad. I am being bullied by the Muslim Brotherhood because I like to drink and eat special stuff that in your culture is not very respected. But in my culture, it has lots of healing properties. I'm all the way from the Holy Land of India, very, very far away. And as you may not know, or you may know, I worship cows. But cow is not no ordinary animal. No, no, no. Cow is divine mother. Her milk is Amrit, nectar from heaven. Her urine, Gomutra, is purest medicine straight from the gods. Her dung, Gobar, is holy gold, blessing for health and prosperity. But in this beautiful city of Plano, my HOA is behaving like total narcs, like big old demons. And now even worse, the Muslim Brotherhood in my neighborhood also bullying me nonstop. They come into my house, knocking on my door, shouting at me, "Oh, stop drinking cow pee! Stop eating cow poop!" I like the cow dung. I like it for the health benefits. अब इस बंदे ने, ये कॉमेडियन है ये बंदा, और कॉमेडी करी है इसने।
पर जो भी बोला ना गलत बोला, मजाक तो उड़ाया दिया ना पूरी दुनिया में। जो इतने लोग बैठ के जो टेलीकास्ट देख रहे थे वहाँ पर, सामने बैठे थे या ऑनलाइन देखा, मजाक उड़ा दिया पूरे सब इंडियंस का। कोई नहीं खाता गोबर, कोई नहीं काऊ यूरिन पीता है। अमेरिका में तो कोई भी नहीं पीता, इंडिया में भी आई डोंट थिंक कोई पीता है या कोई खाता है गोबर, राइट। फिर भी मजाक उड़ गया। नॉट बिकॉज ये जेलस हैं हम लोगों की सक्सेस से, बट बिकॉज हम लोगों ने अपने इमेज ऐसी पोर्ट्रे करी है वर्ल्ड के सामने कि अब ये घूम फिर के आज हमें बाइट कर रही है। 2 रील्स और दिखाता हूँ, 2 वीडियोज़ और दिखाता हूँ। I just want to say, everybody on this council, you guys are a bunch of State your name and address. My name's Alex Stein. I work in Irving, and I'm in an Uber the other day, and the Uber driver's like, dropped me off in Valley Ranch. You know what he called it? He called it Bali Ranch. I'm not even kidding. Because we're being invaded by a bunch of Indians. They don't even wear deodorant. So I think that we're under the threat of chemical warfare. And, you know, I just want to say you guys are the biggest bunch of I've ever seen in my life. The fact that you guys have made it so this thing won't go live, it just blows my mind. And we got all these H-1B visa scams, these Indians coming here, drinking cow pee, eating cow poop, and that's real. That is what Indians are really doing. That's not part of our culture. They're not assimilating. So, you know, immigration without assimilation is an invasion. And y'all aren't doing anything about it. As a matter of fact, y'all are helping it and facilitating an invasion in Irving, Texas. Valley Ranch is not even called Bali Ranch. That's disgusting. That's pathetic. This used to be a great city. It's no longer very great. So this city has gone downhill. Every time I walk out there, I run into some Indian that's never put on deodorant in their life. They're coming here and doing the most disgusting things, stealing jobs from hardworking Americans just working for 50 cents on the dollar. It's absolutely ridiculous. इस बंदे के पॉइंट्स नोट करना। एसिमिलेट नहीं करते हम लोग। इमिग्रेशन विदाउट एसिमिलेशन इज़ इन्वेजन। दिमाग लगाओ, सोचो, बिल्कुल सही बोला इसने। अगर आप दूसरी कंट्री में इमिग्रेट कर रहे हो, जा रहे हो, पर उनसे घुल मिल नहीं रहे, दैट्स कॉल्ड इन्वेजन। इट्स नॉट एसिमिलेशन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डिओड्रेंट नहीं लगाते। एग्री? नहीं लगाते। ऑलमोस्ट हर बंदा मेरी इस बात से एग्री करेगा। एंड यस, केमिकल वॉरफेयर। ऐसा लग रहा है कि मैं केमिकल वॉरफेयर में हूँ, कि सब ने केमिकल अटैक कर रखे हैं मेरी नाक के अगेंस्ट। और मुझे एक बात नहीं समझ आती, हम दूसरे देश में जाते हैं, एसिमिलेट तो करते ही नहीं, राइट? तो ऑफेंड तो पीपल होंगे ही होंगे। दूसरी चीज़, वैली रेंच एक जगह यहाँ पर अर्विंग में, उसको बॉली रेंच बुला रहे हैं, लाइक बॉलीवुड, लाइक समझ रहे हो? क्योंकि इतने इंडियंस रहते हैं वैली रेंच में। एक ऊबर ड्राइवर ने, इंडियन ऊबर ड्राइवर ने उसको बॉली रेंच बोल दिया गोरे के मुंह पे। डैलस को डैलसपुरम बोला जाता है। क्यों? डैलस इज़ अ सिटी इन अमेरिका। उसको लेट इट बी डैलस, नाम मत खराब करो उसका। हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल है इस हरकतों के लिए। ये जो आर्सिज्म देखने को मिल रहा है ना दूसरे देशों में, हम लोग इंडियंस ही रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई गोरा कल को आकर अगर बैंगलोर को बैंकॉक बोले या फिर मुंबई को मुंबई फोर्निया बोले, नाम खराब कर दे, इंडियंस को अच्छा लगेगा? यही हाल इंडियंस ने यहाँ पे किया हुआ है अमेरिका में, डैलसपुरम। क्यों डैलसपुरम? इंडिया नहीं है ये, दिस इज़ अमेरिका। कीप डैलस एज डैलस, नॉट डैलसपुरम। डोंट मेक वैली रैंच बॉली रैंच, इट इज़ वैली रैंच। और ऑब्वियसली गोरों को पता लगना ही है ये बात। क्या गोरों को नहीं पता होगा डैलस को डैलसपुरम बोलते हैं? उनको अच्छा लगेगा, उनके देश में आके फॉरेनर्स आएंगे, नाम खराब करेंगे हमारे देश का, एसिमिलेट नहीं करेंगे, तो उनको अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं गाइस 2 सेकंड में पॉज लूँगा और आपको रिमाइंड कराऊंगा, अगर आप चैनल हमारा एंजॉय करते हैं, हमारी वीडियोस एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब करें बिना ना जाएँ, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस प्रोड्यूस कर पाऊँ। एक और वीडियो दिखाता हूँ। I'm Kelly. I live in Aubrey. I'm a formal Frisco resident, but my kids still live in Frisco and work in Frisco as well. The rapid demographics change in Frisco is the result of steering the Indian community for tax benefits at the expense of locals losing jobs and massive culture change. I hold a Texas real estate license, and I was an assistant property manager for a company that owns apartment communities in Frisco and in their surrounding areas. In the apartments, a person from India will come in, fill out an application, and they will get approved. And then on move-in day, the qualifying person is nowhere to be found, but a friend will be picking up the keys, and the next thing you know, the original leaseholder is back in India and impossible to get a hold of. That means the person who actually moved in did not have to qualify like everybody else. That is a fair housing issue. Let one applicant who got denied find out, and that is a massive lawsuit waiting to happen. It's happening on such a large scale in Frisco and Plano that is impossible to police. Once an apartment gets in Indian hands, it's over. If they want to move out, they don't honestly let the management company know. They advertise it on various Indian Facebook groups and apps and make sure they do an apartment change to another person from India.
No other race or nationality has a chance, and that's only accounting the people that are doing the changes through the office staff. Part of the application process is a background check to make sure you have no felonies and to make sure you are legally here. When they don't go through the proper channels to apply, we don't know who our neighbors are. H-1B holders found a way to get FHA government-backed loans, and let's not touch on the fact that India recently discovered thousands of fake medical degrees and certifications used to get jobs in medicine, nursing, and engineering. The lie, scam, and corruption just keeps coming to light. It seems like the Indian community is coming here, living above the rules, taking jobs, and not assimilating. It's sad to see the city of Frisco used to be beautiful farmland and fresh air, and now it's nothing but student driving stickers. इस बंदे ने अपनी स्पीच में बहुत सारे पॉइंट्स बोले थे जो इररेलेवेंट थे, ट्रू नहीं थे, वो तो मैं आपको नहीं दिखा रहा, पर मैं आपको बहुत बड़ी वीडियो भी नहीं बना सकता मैं, राइट? इसलिए मैं आपको रेलेवेंट पॉइंट्स दिखा रहा हूँ। इसने बोला कि इंडियंस जब आप मूव आउट करते हैं, इंडियंस को ही आगे अपना लीज देके जाते हैं। ट्रू। इसने बोला कि इंडियंस एसिमिलेट नहीं करते। अगेन रिमेंबर एसिमिलेट, जो मैंने आपको पिछली क्लिप के बारे में बताया था, इंडियंस डोंट एसिमिलेट। वेरी ट्रू। एंड यही रीज़न है कि जब सड़क पे निकल जाते हैं डांस करने या तमाशा करने या शोर मचाने, परमिशन ले ली हमने, गवर्नमेंट से परमिशन ले ली हमने, राइट? पर फिर भी लोग ऑफेंड हो गए ना। इन लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? आप फॉरेन से आके उनके देश में आप सड़क पे तमाशा करने निकल जाओगे तो उनको बुरा क्यों लग रहा है? ऑफेंड हो रहे हैं पीपल। परमिशन का मतलब था तुम अरेस्ट नहीं हुए। हाँ, पुलिस ने तुम्हें अरेस्ट नहीं किया, जो भी तुमने किया, पोस्टर पे दूध चढ़ाया, रजनीकांत के पोस्टर पे दूध चढ़ाया, या फिर जो किसी की मूवी आ गई एक्टर की तो हमने खूब नारियल फेंक के मारे सड़क पे, हाँ परमिशन थी, अरेस्ट नहीं हुए तुम लोग उस काम के लिए। बट लोगों ने देखा वो वीडियो, ऑफेंड हो गए वो लोग इसलिए इस बात पे। आपको एक दो चीज़ और दिखाता हूँ। रिमेंबर मैंने ये वाली गणेश चतुर्थी की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया था ये इंडियन जो यहाँ पर टेक्सास में गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, सड़क पे शोर मचा रहे हैं, राइट? ये देखो, और ये मेरी वीडियो नहीं है बाय द वे, ये किसी स्वामी श्रीनिवास की वीडियो है जो कार्लोस ने दिखाई है। कार्लोस बोलता है कि दिस हैपेंड इन डैलस, नॉट पाकिस्तान, नॉट इंडिया, डैलस टेक्सास, द थर्ड वर्ल्ड इन्वेजन इज़ एवरीवेयर। तो कार्लोस ने भी वही गणेश चतुर्थी की वीडियो दिखा रहा है, और कोई श्रीनिवास की वीडियो है, मेरी वीडियो नहीं है, क्योंकि सबको दिख रहा है ये बात। दूसरे देश में जाके हम सड़क पे तमाशा करेंगे, परमिशन थी हमारे पास, पर लोगों को फिर भी लोग पूरा मान रहे हैं ना इस चीज़ का, क्योंकि हम एसिमिलेट नहीं कर रहे। समझ रहे हो पॉइंट? These people are in our communities. They're committing fraud. And I have to wonder as I go through case after case after case, I'm like, where is USCIS on this? Are they asleep at the wheel? I've been harping on the Indian thing. Where are the investigative journalists? Because I know the numbers. Thank God one of the best journalists out there got on it. I think this is bigger than the Somalis because per capita they're bigger fraudsters, but they're only in a few cities. The Indians are everywhere. I go to my neighborhood Costco and I'm like, I'm in the minority at this point in my own neighborhood. This isn't about the color of your skin, but they don't intend to assimilate. अगेन फिर से कोई गोरा कोई गोरी यही बोल रहा है, दे डोंट इंटेंड टू एसिमिलेट। तो अल्टीमेटली जो सारा जो निचोड़ निकल के आता है ना, वो यही निकल के आता है कि वी डू नॉट एसिमिलेट। हम लोग अपने ग्रुप में रहते हैं, हम लोग आपस में ही दोस्ती रखते हैं, हम लोग सिटी का नाम, बिकॉज हम लोग एक सिटी में बहुत ज़्यादा हो गए, मेजोरिटी में हो गए, तो हमें लगता है कि हम उसका नाम बदल के डैलस से डैलसपुरम कर देंगे। अभी भी दूसरा देश है, अभी भी फॉरेन कंट्री है, इट्स नॉट इंडिया। हम लोग वैली रेंच को बॉली रेंच बुलाएंगे क्योंकि हम लोग मेजोरिटी में हो गए वहाँ पर। मेजोरिटी किससे? मेजोरिटी किसी और इंडियन कम्युनिटी से, क्योंकि अल्टीमेटली तो इंडिया में, अमेरिका में तो इंडियंस माइनॉरिटी है ना। तो दैट्स कॉल्ड एसिमिलेशन। दूसरे देश में जाओ, जैसे कहते हैं व्हेन इन रोम बी लाइक रोमन्स। हम फिल्म एक्टर्स की पोस्टर के ऊपर दूध चढ़ाएंगे, नारियल फेंक के मारेंगे, हम शोर शराबा करेंगे, हर सारे फेस्टिवल हम लोग सड़क में मनाएंगे। प्राइवेट स्पेस तो हम रेंट ही नहीं कर सकते। हम दूसरे देश में जाके गोरों को अपनी लोकल लैंग्वेज में गालियाँ देंगे जो उन्हें नहीं समझ आती। सब समझ आ रहा है, सब दिख रहा है लोगों को, और वो यही एक ना एक दिन आके बाइट करेगी तुम्हें वापस। ये जो शुरू में 2 इंसिडेंट्स दिखाए मैंने आर्सिज्म के, हुआ ना किसी के साथ, उनकी तो गलती नहीं थी, मेरी भी गलती नहीं है, मैं भी ऐसे गलत काम नहीं कर रहा अमेरिका में, आपकी भी गलती नहीं है, ना आपके आने वाले बच्चों की गलती है। फिर भी एक ना एक दिन ये बाइट करेगा आप फ्यूचर में आके आप लोगों को। कुछ कमेंट्स पढ़ाता हूँ आपको, और इंडियन लोगों के कमेंट है। देखो, पहला कमेंट है सोहित वर्णेकर का, कहता है एज एन इंडियन आई अप्रूव दिस मैसेज। आंसी, एज एन इंडियन आई एग्री विद मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, आई मीन ऑल। अगला कमेंट स्कॉट सी, yes, they all have multiple families in one apartment. I love my Indian neighbors, but this type of thing isn't how things are supposed to be done. Sandy, sounds like ICE need to visit Frisco. Liz ka comment, thank you for speaking up. I never thought I would lose my job at the age of 61 to Indians. JCPenney is a big employer of H-1B visa. H-1B गलत नहीं है, पर अगर H-1B पे फ्रॉड होंगे और लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, ले ऑफ होंगे, तो सबको बुरा लगेगा। वीज़ा पे हम लोग चोरियाँ करने निकल जाते हैं अमेरिका के अंदर, हम लोग H-1 वीज़ा पे फ्रॉड कर रहे हैं, हम लोग एसिमिलेट नहीं कर रहे हैं।
ये सारी चीज़ें बेसिकली ऑल कम्स डाउन टू सिविक सेंस एंड एसिमिलेशन। ट्रैश फेंक रहे हैं हम लोग सड़क पे ओपनली, हम लोग गोरी लड़कियों को सेल्फी या फिर उनके साथ बदतमीजी करते हैं, घूर के देखते हैं, स्टेयर करते हैं। ये सब चीज़ें, ये एवरीथिंग काउंट्स एंड अगेन ये सब एक ना एक दिन वापस आएगा एंड इट विल बाइट यू। मैं नहीं चाहता ये आर्सिज्म के इंसिडेंट्स हमें हमारे आगे आने वाली जनरेशन को देखने को मिले, राइट? आप भी नहीं चाहते ऐसी चीज़ें, तो प्लीज़ थोड़ा सा एसिमिलेट करें। डोंट फील प्राउड कि हमारी कम्युनिटी है, हम सब कुछ परमिशन ले लिया हमने, हम सब सही कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं क्यों दी? अगर उन्हें प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉब्लम नहीं तो हमें क्या प्रॉब्लम है, कि उसको क्या प्रॉब्लम है? सबको प्रॉब्लम है। उस दिन नहीं दिखेगा, कुछ टाइम के बाद आएगा, दिखेगा, आ रहा है। इट्स कमिंग वेरी फास्ट। आज से हम सुधर सकते हैं, गलतियाँ सुधार सकते हैं अपनी, तभी रुकेगा। और अगर आप एग्री नहीं करते मेरी वीडियो से, कोई बात नहीं। अगर आप एग्री करते हैं, लेट्स बी द चेंज वी वांट टू सी इन द वर्ल्ड। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ सीखा आपने, आपको अच्छी लगी वीडियो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ताकि वी कैन सी द चेंज इन द वर्ल्ड। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में।